हेलो गाइज, कैसे आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज आज आप बात करेंगे 4 पिलर्स ऑफ सर्च विजिबिलिटी। मीन्स वो 4 पिलर कौन कौन से सर्च विजिबिलिटी के लिए, वो चलिए गाइज अपन डिस्कस करते हैं। 4 पिलर्स ऑफ सर्च विजिबिलिटी। देखिए, फर्स्ट वन इज द एसईओ, सभी जानते हैं। सेकंड वन इज द जीईओ, देन एईओ एंड लास्ट वन इज द AIO। ठीक है गाइज, ये अपने सर्च विजिबिलिटी या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए 4 पिलर्स रहते हैं। तो इन पिलर्स को अपन थोड़ा सा इन डेप्थ अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, आज के टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जीईओ क्या होगा गाइज? जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होगा? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन। ये 4 टर्म्स है या फिर 4 कंसेप्ट है। जैसा कि आज से पहले क्या था गाइस कि आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते तो अपने को ब्लू लिंक्स आते थे, टॉप 10 रिजल्ट्स आते थे, आप वहाँ क्लिक करते थे। बट आज के टाइम में एक छोटा सा एक AI विजिबिलिटी आ रही है, और जो यूजर है वो नीचे वाले के जाने की बजाय वो डायरेक्ट AI मोड पे क्लिक करेगा और उसको AI खुद उसको डाटा देगी। वो डाटा कहाँ से सोर्स हो रहा है, वो सब इन सब की चीज़ों के थ्रू सोर्स हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, वो आप सारी चीज़ें छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर बात की जाए तो कोई भी यूजर आज के टाइम में कीवर्ड सर्च नहीं कर रहा, वो क्वेरी सर्च कर रहा है। ये चीज़ मान के चलो, एसईओ पार्ट में क्या था? कीवर्ड्स पार्ट था। बट यहाँ क्या आएगा? एक क्वेरी का पार्ट आ रहा है कि यूजर एक क्वेरी सर्च कर रहा है और AI विजिबिलिटी या AI मोड उसको क्या कह रहा है कि ये लो जी, आपको हु इज़ द बेस्ट XYZ, तो XYZ के लिए हु इज़ द बेस्ट के लिए वो कहीं ना कहीं डाटा उठाएगा, वो दे देगा उसको, सीधा सिंपल। तो इसी तरह ये काम करते थे। ये थोड़ा सा एक बार इनको डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए तो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपना क्या एक ट्रेडिशनल मेथड है। क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच रहेगी, जो कि अपन शुरू से करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच है। और इसके अंदर क्या हो रहा है गाइस चीज़ें, ये देखो, इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपकी वेबसाइट को या फिर जो भी अपने AI बोर्ड्स है, जो ये अपने क्रॉलर्स है, गूगल क्रॉलर्स हो गए, गूगल बोर्ड्स हो गए या फिर बिंग बोर्ड्स हो गए, वो आपके कंटेंट को, वेबसाइट को समझते हैं और देन यूजर जैसी क्वेरी करता है तो आपकी वेबसाइट को वहाँ प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। अगर इसमें बात की जाए तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आएगा? इंपॉर्टेंट फैक्टर एसईओ वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की अगर आप बात करें तो फर्स्ट वन रहेगा आपका कंटेंट। कंटेंट के अंदर क्या होगा? कीवर्ड रिच चीजें होगी, आप इसके अंदर कीवर्ड्स यूज करोगे। एक टाइप से कीवर्ड स्टफिंग वाला पार्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आप फुली किस पे कीवर्ड्स रहेंगे, आप उन्हीं कीवर्ड्स के बेस पे कंटेंट लिखोगे। ठीक है, और उन कंटेंट के बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका बैकलिंक। आप बैकलिंक्स बनाए रहे होंगे, आज के टाइम में भी चल रही है चीज़ें। ये बैकलिंक पार्ट का हो गया। ये क्या करेगा? आपकी अथॉरिटी वगैरह बनाएगा, ट्रस्ट बनाएगा गूगल पे। देन नेक्स्ट वन आता है टैग पार्ट, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ टैग एसईओ। क्या होगा? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। मीन्स टैग एसईओ से आप समझ जाना। तो टेक्निकल में आपकी वेबसाइट को प्रॉपर इंडेक्सिंग हो रही है कि नहीं, क्रॉलिंग हो रही है कि नहीं, साइट में फैब्रिकिंग रोबो टेक्स्ट है कि नहीं, मीन्स उसके अंदर जो भी आल टेक्स्ट लगा है कि नहीं, कोई ब्रोकन लिंक्स हैं या फिर क्या एरर है, तो कंसोल के अंदर क्या क्या एरर्स है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप होगी। एंड अगर बात की जाए तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसमें कीवर्ड का। क्या बात है गाइस? मेन कौन सा पार्ट रहेगा अपना? यहाँ कीवर्ड का पार्ट आपको देखने को मिलेगा एसईओ के अंदर। मीन्स बट धीरे धीरे चीज़ें किस पे शिफ्ट हो रही है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ आप की स्टैट्स की बात करें, कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली जो 60 to 80% आपके यूजर्स होंगे, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे, वो गूगल पे सर्च करेंगे। ठीक है, और मोस्टली आपको मोबाइल के अंदर ये सर्चेज देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है। हो सकता है कि ये वीडियो भी आप मोबाइल में देख रहे हो। मीन्स ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें थी एसईओ की। एसईओ का आपको समझ आ गई, ये ट्रेडिशनल मेथड है, वही इसके अंदर ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल पार्ट, वो चीज़ें रहती है। ठीक है गाइस, देन अगर एक एग्जांपल की बात की तो आप अभी कोई कीवर्ड सर्च करो, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, बेस्ट डेंटिस्ट इन गुरुग्राम, तो आपको वहाँ गूगल पे आप सर्च करोगे, आपको वो ब्लू लिंक्स आपको देखने को मिलेंगे। वो सारा फैक्टर क्या है? एसईओ का। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है जीईओ। क्या है गाइज? जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये चीज देखो गाइज, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ताकि है चीजें सारी एक ही, पर थोड़ा माइनर इनके अंदर डिफरेंस रहता है, वो चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है?
साइटेड बाय एआई और एलएलएम्स मॉडल्स। जो भी आपका कंटेंट है वो एआई के अंदर साइट हो रहा है कि नहीं, उस चीज़ को ये डिफाइन करता है। अगर किसी से पूछ रहे हो कि मैंने जीईओ किया है, तो मीन्स वो क्या करेगा कि आपके कंटेंट को इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना रखा है कि वो जो एआई मोड से चैट जीपीटी या जेमिनी परप्लेक्सिटी है, आपके कंटेंट को वहाँ शोकेस करेंगे, शो करेंगे ये, ठीक है। ये पार्ट रहता है जीईओ का। और अगर बात की जाए तो ये अपना क्या था, ट्रेडिशनल पार्ट था, और ये क्या है अपना न्यूअर कंसेप्ट बोल सकते हो, या फिर आप लेटेस्ट इसको मॉड्यूल बोल सकते हो, लेटेस्ट मॉड्यूल्स आप इसको बोल सकते हो एआई विजिबिलिटी या सर्च विजिबिलिटी के पार्ट के लिए। देखो इसके अंदर ट्रेडिशनल एसईओ था, इसके क्या था, साइटेशंस का पार्ट है कि एआई और एलएलएम्स आपके कंटेंट को साइट कर रहे हैं, वो एज ए सोर्स आपको एज ए अथॉरिटी वहाँ आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स पे आपको ध्यान रखना होगा गाइज। इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे अपन ने प्रीवियस एसईओ की बात की थी, तो एसईओ के अंदर ये चीज़ें थी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी वो भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, साइटेशन रेडी डाटा। साइटेशन रेडी डाटा ये नहीं कि गाइज कि आपने वेबसाइट पे कुछ और डाटा दिखा रखा है, और आपकी जीएमबी पे हो सकता है आपका 10 से 5 का टाइमिंग है और वेबसाइट पे आपने 10 से 8 का टाइमिंग दिखा रखा है, तो इससे क्या होगा, आपको साइटेशन नहीं मिलेगी। बट वही सेम डाटा होगा अलग अलग सोर्सेज पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग पोर्टल्स पे आपने सेम डाटा है, देयर इज हाई चांस कि आपकी वेबसाइट वहाँ साइट होगी, मीन्स आपको वहाँ साइटेशन मिलेगी और आप जीईओ में प्रेजेंट रहोगे। और कंटेंट कौन सा होगा, कंटेंट रिचनेस। आपको लो और फ्लफी कंटेंट पे ध्यान नहीं देना, आपका कंटेंट रिच होना चाहिए, मीन्स आपके कंटेंट में कुछ डाटा या स्टैट्स होना चाहिए, और एक यूजर को और एआई मॉड्यूल्स को या फिर ये जो एआई बोट्स है उनको आपका कंटेंट समझ जाना यहाँ इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है गाइज। कंटेंट रिचनेस पे आपको यहाँ ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे और क्या स्टफिंग थी, बट यहाँ रिचनेस मीन आपको एक यूजर इंटेंट, यूजर क्या चाहता है उस चीज़ पे आपको हमेशा ध्यान देना होगा। और इसके पास आपकी ब्रांड अथॉरिटी होनी चाहिए गाइस, ठीक है। क्या होगा गाइस, आपके पास ब्रांड अथॉरिटी इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ। और ब्रांड अथॉरिटी कैसे आएगी, देन अगेन फिर आपका यह बैकलिंक पार्ट, ठीक है गाइज। मीन्स आपके पास बैकलिंक से है तो अलग अलग आपको वेबसाइट्स या सोर्सेज आपको शोकेस करेंगे, और आपका ट्रस्ट स्कोर होगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज होगा, वो आपका बूस्ट रहेगा, मीन्स उसकी परसेंटेज इंक्रीज होती रहेगी डे बाय डे। जैसे जैसे वो वेबसाइट इंक्रीज हो रही है उसका स्टेट्स, देन वो फिर आपको भी रिफ्लेक्ट देखने को मिलेगा लिंक जूस के थ्रू। मीन्स ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एसईओ में क्या था, ये चीज़ें थी, बट यहाँ कहीं ना कहीं आपके पास डाटा इतना अच्छा होना चाहिए, यूजर को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए, ब्रांड अथॉरिटी आपकी होनी चाहिए। मीन चीज़ें क्या है जी, सेम ही है, बट आपको थोड़ा सा इसका समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए कि कंसेप्ट चीज़ें यही थी। देखो अगर ये चीज़ें आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप जीईओ में दिखोगे, एईओ में दिखोगे और एआईओ में। मीन्स आपकी अगर आप एसईओ पे अगर बेसिक्स पे आपने ध्यान दे रखा है, बेसिक्स में क्या है गाइज, आपका मेन आपका क्या होगा, कंटेंट, आपका बैकलिंक और आपका टेक्निकल पार्ट मीन्स टेक पार्ट। अगर ये तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है देन आप वहाँ भी दिखोगे, क्योंकि ओ पेज वाले में पार्ट की जाए तो, कंटेंट वाले पार्ट की जाए तो आप को अलग अलग वेबसाइट्स पे एलएलएम्स मॉड्यूल्स हो गए, कोरा, पिंटरेस्ट, रेडिट, इन सब पे आपको एक्टिव रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली इन सब में भी आ जाओगे। बट इन टर्म्स को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई होप आपको एसईओ प्लस जीईओ समझ आ गया होगा। अब एईओ है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है गाइज, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि मोस्टली इसके अंदर आपको आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट यहां देखने को मिलेगा। आप कुछ भी क्वेरी सर्च कर रहे हो, ठीक है गाइस, तो आपको एक वहाँ आंसर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप जैसे गूगल से आप वर्बली पूछ रहे हो, वॉइस सर्च से पूछ रहे हो। मोस्टली अगर बात की जाए तो आप यहाँ वॉइस सर्च पूछ रहे हो, या फिर आपका थोड़ा सा कुछ बड़ा कीवर्ड है तो वहाँ क्या होगा, आपको 0 रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 0 रिजल्ट्स मीन्स आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो तो ये ब्लू लिंक्स की बजाय फिर आपको वहाँ डायरेक्ट दिखा दे। आप सर्च करो हु इज़ द बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन इंडिया, हु इज़ द बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, बेस्ट एसईओ कोर्स, तो वहाँ क्या होगा, आपको दिखा देगा XYZ इज द बेस्ट, इज ए लीडिंग ईयर ऑफ दिस इज द बेस्ट ट्रेनर या कंसल्टेंट इन दिल्ली, गुरुग्राम, XYZ जो भी सिटी है, जो भी कंट्री है, उसके बेस पे चीज़ें रहेगी। तो सेम चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और वॉइस सर्च मोस्टली अगर ओल्ड एज बात की जाए तो ओल्ड एज आप गूगल पे सर्च करते हैं मोस्टली, मीन्स, और वो भी एआई पे क्लिक, उस पर अपना माइक पे क्लिक करेंगे और उसको बोल देंगे। आई गेस आप भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और इसका ट्रेंड भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो आप आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑप्टिमाइज हो कि नहीं, वो आप इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की यहाँ बात करें हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की यहाँ अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये रहा गाइस, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ आपके रहेंगे गाइज, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स।
या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देखो, कोई भी वो सर्च कर रहा है, वो ये नहीं पूछता कि शूज, बेस्ट शूज, नो, वो सर्च करेगा बेस्ट शूज अंडर दिस रेड कलर, मीन्स एक्चुअली वो पूरे कीवर्ड को सर्च कर रहा है, मीन्स पूरे जो उसको एक्सटेंड कर रहा है, लॉन्ग टेल को यहाँ यूज किया जा रहा है। ठीक है गाइज, लॉन्ग टेल अगर कीवर्ड यूज होगा तो देयर इज हाई चांस कि आप आंसर इंजन में ऑप्टिमाइज रहोगे या फिर प्रेजेंट हो जाओगे। देन नेक्स्ट आता है कन्वर्सेशनल टोन। ठीक है गाइज, क्या होगा, एक कन्वर्सेशन की टोन होनी चाहिए यहाँ, कन्वर्सेशन टोन, और आप जो कंटेंट डाल रहे हो वो मोस्टली जो फिर जो भी आपकी क्वेरी है वो मोस्टली फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आंसरेबल, फर्स्ट पैरा आंसरेबल, मीन्स आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो तो उसके फर्स्ट पैरा के अंदर इंस्टॉल कर दो या फिर इंस्टॉल कर दो, या फिर उसको कहीं ना कहीं उसको फिट इन कर दो कि कोई भी यूजर आप उस कीवर्ड को सर्च करे तो देयर इज हाई चांस कि आपका ब्रांड वहाँ दिखे। और बाकी और भी फैक्टर्स रहते हैं, टेक पार्ट है, वो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। बट यहाँ एक जो ये कंसेप्ट है इसको समझने की यहाँ बात है कि सिंपल आपको क्या करना है गाइज, आपको लॉन्ग टेल्स कीवर्ड यूज करनी है, कन्वर्सेशनल टोन होनी चाहिए, और आपके पास जो भी फर्स्ट पैरा होगा उसके अंदर आप उस चीज़ को आंसर कर दो। ठीक है, और अगर फॉर्मेटिंग की बात की जाए तो आपको इस तरह से रखनी मोस्ट प्रोबेबली, जैसे आपकी ये कोई हेडिंग है, ठीक है, ये आपकी हेडिंग होगी, हेडिंग के नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, देन यहाँ जैसे 4-5 जो भी की पॉइंट्स रहते हैं आप कुछ इमेज वगैरह यूज कर सकते हो, देन अगेन फिर उसका एक छोटा सा आंसर। आप इस तरह से पूरा अगर आप स्टेंजा बना के इनबॉक्स ये पूरा जो पैटर्न बना के अगर वेबसाइट के पेज को रेडी करोगे, वेब पेज को, तो आराम से आप जीओ एओ सब में ऑप्टिमाइज रहोगे। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ आ गई होगी कि एईओ क्या होता है, जीईओ क्या है और एसईओ क्या है, ये चीज़ अब तक कंसेप्ट होगी। द लास्ट बट नॉट लिस्ट एआईओ, आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उस आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ों को अगर मिक्स करके निकालें तो वो चीज़ें रहेगी, बट वो रहेगी कैसे वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। एंड इसके अंदर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एफएक्यूज का यूज़ करना है आपको मोस्टली, एफएक्यू। और एफएक्यू का कहाँ यूज होगा, मोस्टली जो फर्स्ट पैरा आंसर है ना, इस पार्ट के अंदर एफएक्यू को भी आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो या फिर अलग से पॉइंट इसका लेके चल सकते हो, बट मोस्टली चीज़ें वही रहने वाली, बट थोड़ा सा अपन इसको क्या क्या सेक्शनाइज कर दिया, और अलग अलग जैसे आप अलग अलग सोर्स पे अवेलेबल रहोगे वो इसमें अपन डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन जो भी एआई मॉड्यूल्स है, हो सकता है चैट जीपीटी है, जेमिनी है, या फिर आपका एलेक्सा वगैरह, तो इसमें अपना मोस्टली आ जाएगा ये। इसके अंदर जैसे वॉइस सर्च में एलेक्सा, या फिर आपको देखने को मिलेगा गूगल असिस्टेंट्स हो गया, सीरी आपको देखने को मिलेगी, तो वो वॉइस सर्च में है जैसे। बट पार्ट ये क्या है, आप यहीं से ऑप्टिमाइज हो रहे हो ना यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, आप अलग अलग एआई सर्चेज के अंदर एआई सर्चेज लाइक, और या फिर एआई मॉड्यूल्स हो गए, या फिर एलएलएम्स के मॉड्यूल्स हो गए, आप उनमें प्रेजेंट हो रहे हो कि नहीं, इस चीज़ का ऑप्टिमाइजेशन किस में रहता है, अपना आंसर ये आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज़ें रहती है। अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात की जाए तो गाइज क्या है, गाइज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, सिंपल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो जो आपका क्या होगा, डाटा रिच कंटेंट। क्या है गाइज, डाटा रिच कंटेंट। ये नहीं कि आपने एक सुपरफिशियल चीज़ें वहाँ प्रेजेंट कर दी, नहीं, आपको डाटा रिच कंटेंट रखना है। मीन्स डाटा रिच कंटेंट हो सकता है उसके अंदर आप कुछ स्टैट्स ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ पर्सनल एक्सपोजर, पर्सनल टच उसके अंदर आप दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रांड वहाँ अच्छे से बेटर प्रेजेंट होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो भी अपने जैसे चैट जीपीटी, एआई, एलएलएम्स और वॉइस सर्चेज, जीरो रिजल्ट, ये आ कहाँ से रहा था, मोस्टली उसमें क्या था गाइज, एक ये अपना साइटेशन रेडी डाटा था, उसके बाद अपना एफएक्यू का था, लॉन्ग टेल्स कीवर्ड का था, और देन ब्रांड अथॉरिटी ओपीएस की पार्ट थी। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, इस डाटा रिच कंटेंट के अंदर इसको ये सारी जाके एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है गाइज, देन नेक्स्ट पार्ट आ रहा है आपका ब्रांड अथॉरिटी। ब्रांड अथॉरिटी, ब्रांड अथॉरिटी मीन्स आपका यहाँ ट्रस्ट फैक्टर क्या है, उस चीज़ को यहाँ अगेन डिस्कस किया जाएगा, और यही ब्रांड अथॉरिटी फिर यहाँ बैकलिंक्स का पार्ट था ना। देखो इससे क्या होगा कि अलग अलग वेबसाइट्स आपको सोर्स करती है, आप जैसे पिंटरेस्ट, कोरा, मीडियम, लिंक्डइन, इन अलग अलग वेबसाइट्स पे अगर आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हो और वहाँ इंडेक्स होने के बाद अगर आप एक बैकलिंक फैच कर रहे हो, एक लिंक फैच कर रहे हो, तो आपको अथॉरिटी मिल रही है। ठीक है, सिंपल एंड ऑफ द डे एक UXYZ linkedin.com, medium.com/abc आपका URL है, वो एक पेज ही तो है गूगल के लिए, और पेज वो अगर इंडेक्स है उस पर अगर कोई चीज़ का जिक्र है, अगर आपके ब्रांड का नाम है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं साइट कर रहा है, आपको वहाँ साइटेशन मिल रही है या फिर आपको बैकलिंक मिल रहा है। ठीक है, दो चीज़ें रहती है आपका, या तो बिजनेस वहाँ प्रोफाइल होगी या फिर आपको वहाँ साइटेशन मिल रही होगी। ठीक है गाइज, देन नेक्स्ट आता है स्कीमा लैंग्वेज। स्कीमा लैंग्वेज हो सकता है कि आपने वीडियो वगैरह का यूज़ किया तो वीडियो में आप पार्ट कर सकते हो, वीडियो स्कीमा,
FAQ है तो फिर अगर से FAQ स्कीमा, सारी चीज़ आप SEO में करते हैं ये, बट यहाँ अलग से आप इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए चीज़ें यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है गाइज, स्कीमास का यूज़ कर सकते हो ताकि एक आपके जो भी बोर्ड्स आ रहे हैं, उन मशीन्स आ रही है, उन मशीन्स को पता हो कि इस पेज पे क्या चीज़ें पड़ी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होगी, ब्रांड अथॉरिटी हो गया। ठीक, और देन लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपका ट्रस्ट हब्स बनाने आपको। ट्रस्ट हब्स मीन्स आपके जैसे ये एक वेबसाइट है, ये कोरा पे भी है, ये रेडिट पे भी है, ये मीडियम पे भी है, ये लिंक्डइन पे भी है, ये अलग अलग जो बैकलिंक से पोर्टल से उन सब पे है। तो ये अलग अलग वेबसाइट्स आपके सबको बैकलिंक दे रही है, सबको एक पॉइंट कर रही है और सब पे आप एक्टिव हो, सारे कहीं ना कहीं एक सोर्स बना रहे हैं, ये सारे आपको वहाँ आपके ब्रांड को वहाँ मेंशन करें, आपको आंसर एज ए आंसर में प्रेजेंट कर रहे हैं आपको, मीन्स तो रिलायबल रिसोर्सेज। तो क्या होगा गाइज, वहाँ आपका एक ट्रस्ट हब बन रहा है। ठीक है, एक bespoke मॉडल बोल सकते हो, यार ट्रस्ट हब बन रहा है। और सेम चीज़ आप इसमें करते थे, सिमेंटिक SEO की बात करते थे, बट सेम चीज़ यहाँ की ना ट्रस्ट हब्स बन रही है। ठीक है, अगर ट्रस्ट हब्स रहेगा तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज रहोगे। तो सिंपली अगर बात की जाए तो एंड ऑफ दिस वीडियो यही आप बात करेंगे कि आपको IOP ये चीज़ें समझ आ गई होगी, SEO, GEO, AEO एंड AIO ये चीज़ें क्या है और इनके क्या क्या कंसेप्ट है, मोस्टली कौन सा क्या AI में प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर एंड ऑफ द डे जो बेसिक्स है वो कौन से हैं गाइज, आपका कंटेंट, बैकलिंक प्लस टेक्निकल पार्ट, ये चीज़ें आपकी सेम रहेगी। और बस ये क्या है गाइज, कंटेंट कहाँ प्रेजेंट कर रहा है, जो अलग अलग मॉड्यूल्स है वो कहाँ से डाटा फेच करें, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। और जैसे कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट के अंदर आप कन्वर्सेशन टोन यूज कर रहे हो, FAQ यूज कर रहे हो, वही सारी चीजें आपस में घूम फिर के कहाँ चीजें आ रही है गाइस, एक SEO पे आ रही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। SEO इज डेड, नो SEO इज नॉट डेड, ये भी आपने टर्म सुनी होगी। सिंपल अगर बात की जाए तो चीजें वही सेम है, बट उनका जो एक मीडियम है या फिर एक अप्रोच है वो चेंज हो गई। जैसे पहले क्या था, ब्लू लिंक्स आते थे, बट आज के टाइम में AI मॉड्यूल्स आ रहा है, चीज़ें तो वही सेम है ना। अगर हो सकता है कि आपके ब्रांड की अथॉरिटी नहीं है, अलग अलग आपको बैकलिंक्स नहीं मिले हुए, आपके सोर्सेज नहीं बने हुए, तो देन आप फिर नहीं आओगे। वही चीज़ यहाँ मैटर करती है गाइज। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी गाइज कि ये 4 चीज़ें क्या है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो डायरेक्ट आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना गाइज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं गाइज नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।